आज हम बाइबल मुक़द्दस में से देखेंगे अपनी रहनुमाई के लिए खुदा के पाक कलाम में से दूसरा क्रंथियों प्रेज गॉड, हालेलुया। पहला क्रंथियों उसका 14वां बाब खुदा के पाक कलाम में से पहला क्रंथियों उसका 14वां बाब और उसकी पहली आयत से लिखा है, मोहब्बत के तालिब हो और रूहानी नेमतों की भी आरजू रखो, खसूसन इसकी कि नबूवत करो, क्योंकि जो बेगाना ज़ुबानों में बातें करता है वो आदमियों से बातें नहीं करता बल्कि खुदा से, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, हालांकि वह अपनी रूह के वसीला से भेद की बातें कहता है। खुदावन के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावन की खास बरकत हो। आज जो मेरी मरकज़ी आयत है वो दूसरी आयत है खुदा के पाक कलाम में से, क्योंकि जो बेगाना ज़ुबान में बातें करता है वह आदमियों से बातें नहीं करता बल्कि खुदा से, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, हालांकि वो अपनी रूह के वसीला से भेद की बातें कहता है। आज चंद एक बातें हम सीखेंगे खुदा के कलाम में से, और हर दफ़ा हम कलाम में से सीखते हैं। सबसे ज़रूरी जो बात है वो ये है कि ईमानदार की ज़िंदगी जो है उसके अंदर जो बहुत ज़रूरी बात है वो दुआ है। क्या है? दुआ है। और खुदावन चाहता है कि हम दुआ करने वाले हों और दुआ में बहुत मजबूत हों। जो आज मेरा टॉपिक है वो ये है, वो जलाल जो बातन में है, वो जलाल जो बातन में है। खुदावन का बंदा पौलुस रसूल इस तरह वो बयान करता है क्रंथस की कलीसिया को ख़त लिखते हुए, और उन्हें इस बात के लिए वो भारता है, उन्हें तहरीक देता है, उनको उनके अंदर ये चीज़ डालता है कि बेगाना ज़ुबान में दुआ करना कितना ज़रूरी है। ये कलीसिया के लिए कितनी बाबरकत बात है और कितना उसके लिए ज़रूरी है कि वो गैर ज़ुबान यानी बेगाना ज़ुबान में वो बातें करें खुदा से। अगर हम गौर करें तो लिखा है, क्योंकि जो बेगाना ज़ुबान में बातें करता है वो आदमियों से बातें नहीं करता बल्कि खुदा से। अब बातें करना यानी बातें करना मुराद ये है कि जब आप दुआ करते हो तो आप बात ही कर रहे होते हैं ना खुदा से, ऐसे ही ना। दुआ करना मतलब है कि बात करना। तो बेगाना ज़ुबान में बातें करना मतलब है कि आप गैर ज़ुबान में जब आप दुआ करते हो तो आप आदमियों से बातें नहीं कर रहे उस वक्त, तब आप बात कर रहे हो खुदा से। जब आप गैर ज़ुबान में आप दुआ करते हो तो आप इंसानों से बातें नहीं कर रहे बल्कि खुदा से बातें कर रहे हो। और कितनी खूबसूरत बात है कि एक इंसान खुदा से बातें कर रहा है। होता ना
कि कई दफ़ा हम किसी से, अपने से बड़े कोई भी ओहदेदार है, उससे बात हमारी हो रही हो, फ़ोन पे हो रही हो, उसका नंबर हमारे पास हो, या उस नंबर ही हमारे पास हो, तो बड़ी बात समझते हैं। किसी को कहते हैं कि फ़लाँ मिनिस्टर का मेरे पास नंबर है ना, या फ़लाँ मिनिस्टर से मेरी मुलाकात हुई थी। मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ, प्रेसिडेंट की बात नहीं कर रहा। तो अगर किसी का प्रेसिडेंट का नंबर किसी के पास हो और किसी की बात अगर प्रेसिडेंट से हो जाए, मुल्क के प्रेसिडेंट से, तो लोग उसको क्या समझते हैं? यानी मुलाकात सिर्फ उसके साथ एक पिक्चर हो जाए, एक सेल्फी हो जाए या एक पिक्चर हो जाए, तो इंसान देखने वाला, यार इसकी कितनी पहुंच है, इतना बड़ा शख्स है, उस तक किसकी पहुंच है। लेकिन एक शख्स जो डायरेक्ट खुदा से बातें कर रहा है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर, जिसके पास कॉन्टैक्ट नंबर, खुदा का कॉन्टैक्ट नंबर जिसके पास है, और जो खुदा से डायरेक्ट बात कर रहा है, वो क्या होगा? उसकी वैल्यू क्या होगी? उसकी जिंदगी कैसी होगी? कि जिसका खुदा के साथ, जिसकी बात डेली खुदा के साथ होती हो। सुबह 5 बजे आप बात कर रहे हो, रात 12 बजे बात कर रहे हो, जो टाइमिंग है आपके, किससे बात कर रहे हो? क्या ही बात है। वो खुदा जो ठंडे वक्त में आदम से मिलने आता था, है? आदम से मिलने आता था, ठंडे वक्त में आदम से मिलने आता था, और आकर क्या करता था? बातें करता था ना, बातचीत करता था आदम से। कैसी खूबसूरत बात है कि खुदा जिसने पूरी कायनात बनाई, हर चीज को खलक किया, हर चीज को, वो खुदा, उसके साथ आपकी मुलाकात हो रही है, उससे बातचीत हो रही है, गुफ्तगू हो रही है। कितनी खूबसूरत बात है। और यहां पे खुदा का बंदा कहता है, पौलुस रसूल कहता है कि जो बिगाना जुबान में बातें करता है, वो आदमियों से बातें नहीं करता, बल्कि खुदा से बातें करता है। वाह, क्या ही बात है। और जो शख्स खुदा से बातें करते हैं, उसकी हालत कैसी होती है? जब हम देखते हैं कि पहाड़ी पर यीशु मसीह बातें करने के लिए अपने बाप के पास जाता है, तो उसकी हालत कैसी होती है, उसकी सूरत कैसी होती है, उसका लिबास कैसा होता है। अगर हम देखें, मेरे साथ देखें खुदा के कलाम में से मत्ती की इंजील उसका 17वां बाब, मत्ती की इंजील उसका 17वां बाब और उसकी दूसरी आयत जरा पढ़िएगा। और उनके सामने उसकी सूरत बदल गई और उसका चेहरा सूरज की मानित चमका और उसकी पोशाक नूर की मानित सफेद हो गई। उनके सामने उसकी सूरत बदल गई। किन के? शागिर्दों के सामने उसकी सूरत बदल गई और उसका चेहरा सूरज की मानित चमका। सूरज की मानित चमका। कब? जब यीशु अपने बाप से बातें, यानी कि खुदा से बातें कर रहा था। उस पहाड़ पर एक वक्त था, और उस वक्त में जाके जब वो बात कर रहा है, चेहरा बदल गया, सूरत बदल गई, और चेहरा जो था वो किसकी मानित चमकने लगा? सूरज की मानित। और सूरज को कोई देख सकता है? वो बाप से बातें कर रहा है, उसका चेहरा बदल गया, उसकी सूरत बदल गई। और बाइबल यानी मत्ती क्या कहता है? मत्ती कहता है कि उसका चेहरा सूरज की मानित चमकने लगा। इसका मतलब है कि खुदा का जलाल बेटे की जिंदगी में जाहिर हो रहा था उस वक्त। अगर आप मरकस की इंजील उसका नामा बाप्तीसिया देखें, मरकस की इंजील नामा बाप 3 आयत। और उसकी पोशाक ऐसी नूरानी और निहायत सफेद हो गई। अच्छा, उसकी पोशाक ऐसी नूरानी
और निहायत सफेद और हो नहायत सफेद हो गई। कि दुनिया में कोई धोबी वैसी सफेद नहीं कर सकता। अच्छा, पोशाक इतनी सफेद हो गई कि दुनिया में कोई धोबी ऐसी सफेद नहीं कर सकता। ये कोई धोने से, कोई पाउडर से, कोई सरफ से, कोई साबुन से नहीं ये सफेद हुई थी, ये हालत बदल गई थी। आपको पता है, जब आप खुदा से बातें करते हो आपकी हालत बदल जाती है। जब आप दुआ करते हो आपकी हालत बदल जाती है। वाह तो कितनी खूबसूरत बात है और कितना जरूरी है कि एक शख्स रूह में दुआ करने वाला हो। सर देखें, लूका भी इसके बारे में बात करता है, इसी बात के लिए। नामा बाप, लूका नामा बाप 29 में आए, यानी तीनों अनाजील के अंदर यह वाक्य है और तीनों ने अपने यानी कि जो उन्होंने देखा, उन्होंने लिखा, जो अल्फाज खुदावंद ने उन्हें दिए। हाँ जी। जब वो दुआ कर रहा था तो ऐसा हुआ कि उसके चेहरा की सूरत बदल गई और उसकी पोशाक सफेद बराक हो गई। हाँ, क्या हुआ? उसका चेहरा बदल गई, उसकी सूरत बदल गई, उसकी सूरत बदल गई और उसकी पोशाक सफेद बराक हो गई। सफेद बराक हो गई। एक बात बताना चाहता हूं, अब ये तीनों अनाजील के अंदर मुख्तलिफ अल्फाज देखे हैं ना, मैं आपको बताना चाहता, जब आप खुदा के साथ दुआ करने वाले हो, रूह में दुआ करने वाले हो, तो कई दफ़ा इंसान सोचता है कि मेरे पास कौन से अल्फाज हों कि जो मैं हम बोलें, है ना। कई लोगों कहते हैं कि हमारे पास अल्फाज ही नहीं है, हमारे पास अल्फाज खत्म हो जाते हैं। लेकिन जो लोग दुआ करने वाले उनके पास अल्फाज खत्म नहीं होते। खुदा मुख्तलिफ तजर्बात से आपको गुजारता है और मुख्तलिफ तरीके से आप उस वाक़या को बयान करते हो। अगर आप खुदावंद के साथ पूरे तौर पर कनेक्टेड हो, आपकी लाइफ के अंदर ऐसे तजर्बात होंगे जैसे रसूलों की जिंदगी में खुदावंद यसु मसीह के वसीला से जाहिर हुए, उसके शिगिर्दों की जिंदगी में जाहिर हुए। और अगर हम देखें, वो जलाल जिससे उसका चेहरा मुनव्वर था, यह सिर्फ एक दफा का वाकया नहीं है, बल्कि रोजाना, हर रोज रोजाना वो उसके चेहरे को ऐसे पुर नूर, पुर जलाल वो देखते थे। किसके? यीशु मसीह के। और जब उनकी आंखें खुल गईं तो वो उसकी क्या देने लगे? गवाही। जब इंसान की आंखें खुल जाती हैं तो फिर ही वो यीशु की क्या करते हैं? गवाही देते हैं। जब वो उस जलाल को देखते हैं जो उस वक्त बह रहा होता है, फिर वो गवाही देते हैं। फिर वो रुकते नहीं हैं, फिर वो अपने आप को रोकते भी कि रोकते हैं, क्योंकि उनकी आंखें क्या हो गई हैं? अच्छा, वैसे ही खुदावंत का जलाल हमारे अंदर रहता है, जैसे यीशु के चेहरे पर, यीशु की पोशाक पर, और वैसे ही वो जलाल हमारे अंदर रहता है। हां, अगरचे हम इस जलाल को अपनी जिस्मानी आंखों से नहीं देख सकते, ऐसे ही ना, क्योंकि ये जलाल जाहिरी तौर पर नहीं बल्कि क्या है, ये बातनी तौर पर है, हमारे अंदर है, इसको नहीं देख पाते।
लेकिन एक बात है, एक शख्स का वाकया है कि लोगों ने उसके चेहरे पर उस जलाल को देखा। एक ऐसा शख्स जिसके चेहरे पर लोगों ने जलाल देखा और उसका नाम स्तिफनस था। जरा देखें इमाल की किताब 6 बाब 15वीं आयत जरा पढ़िए। और उन सब ने जो अदालत में बैठे थे उस पर गौर से नज़र की तो देखा कि उसका चेहरा फरिश्ता का सा है। आमीन। हाँ, क्या देखा? कि उसका चेहरा फरिश्ता का सा है। हाँ, हालांकि उसको जो था ना यहूदी कौंसल, उसमें लाया गया था और कहते थे ये काफर है, उसके बारे में बुरा भला कहा। किसके बारे में? स्तिफनस के बारे में। लेकिन उनको उसके चेहरे पर क्या नजर आया? नूर। और ये कई दफा खुदा अपना जलाल अपने लोगों के चेहरों और उनकी जिंदगी पर क्या करता है? जाहिर करता है। जाहिर भी होता है, लेकिन असल में ये रहता हमारे अंदर है, रहता हमारे अंदर है। जैसे स्तिफनस के चेहरे पर है, कैसा चेहरा उनको नजर आ रहा है? फरिश्ता सा। हालांकि सारे उसके क्या हैं? दुश्मन है, खिलाफ हैं, लेकिन चेहरा कैसा नजर आ रहा है? फरिश्ते जैसा। तो किन को नजर आ रहा है? जो उसकी दालत, उनके ऊपर खुदा ने यह चीज जाहिर की कि मैं इसके साथ हूं, मैं इसके साथ हूं। तो इसका मतलब है कि हमें अपने आप को उस जगह, उस मुकाम पे लाने के लिए जरूरी है कि हम दुआ में ज्यादा वक्त गुजारें। और कौन सी दुआ? बेगाना जुबान। हालेलुया। कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है। अगर हम देखें, मेरे साथ देखें खुदा के कलाम में से हालेलुया, ये जलाल हमारे कहां पे है? कहां है? जरा देखें 2 क्रंथियों उसका 3 बाब 9वीं 10वीं आयत। क्योंकि जब मुजरिम ठहराने वाला अहद जलाल वाला था तो रास्तबाजी का अहद तो जरूर ही जलाल वाला होगा। क्योंकि जो मुजरिम ठहराने वाला जलाल है, तो रास्तबाजी का अहद तो जरूर ही जलाल वाला होगा, बल्कि इस सूरत में वो जलाल वाला इस बेइंतहा जलाल के सबब से बेजलाल ठहरा। आमीन। लिखा है क्योंकि जब मुजरिम ठहराने वाला अहद जलाल वाला था। ये पता किसकी बात हो रही है? मूसा के चेहरे पर खुदा का जलाल था ना, है ना? और वो जलाल इस कदर था कि लोग उसको देख नहीं सकते थे, और वो उस जलाल को छुपाता था, कपड़ा ढांप लेता था, और वो तो पर्दे के पीछे था, लोग जलाल देख ही नहीं सकते। लेकिन आस्ता आस्ता क्या होता था? खत्म, है ना? आस्ता आस्ता खत्म हो जाता था। और यहां पे हम देखते हैं खुदा का कलाम क्या कहता है? क्योंकि जब मुजरिम ठहराने वाला अहद जलाल वाला था, यानी कि शरीयत की बात की जा रही है, तो रास्तबाजी का अहद तो जरूर ही जलाल वाला होगा। रास्तबाजी का अहद यानी फजल की बात की जा रही है, यीशु मसीह के बारे में बात की जा रही है कि यीशु मसीह के वसीला से हम क्या है?
रासबाज सिखाए गए हैं, तो रासबाजी का अहद तो जरूर ही जलाल वाला होगा, बल्कि इस सूरत में वो जलाल वाला इस बे इंतहा जलाल के सबब से बेजलाल ठहरा। अगर देखा जाए वो जलाल तो मिटने वाला था, लेकिन ये जलाल मिटने वाला, यानी इस जलाल के सामने वो जलाल कुछ भी नहीं है। पुराने अहद की जो बात की जा रही है, नए अहद में जो रासबाजी के वसीला से जलाल है, ये तो जलाल बढ़ता ही चला जाएगा। अब ये जलाल कहां पर है? हेलो, इधर ही हो? बोलो किधर है? कई दफा तो मुझे ऐसा लगता है मैं बातें करते करते आपको ना इतना स्टक कर देता हूं कि आपको पता नहीं होता है हाँ ना क्या कहना। ये जलाल जो है ये कहां है? हाँ बोले। और ये जलाल जो शागिर्दों ने देखा, जिसकी उन्होंने गवाही दी, फिर स्तिफनस के चेहरे पर जाहिर हुआ अदालत के अंदर, उन्होंने देखा कि इसका चेहरा फरिश्ता सा है। अब वो जलाल हमारे अंदर है। पौलुस कहता है वो जलाल हमारे अंदर है, वो जलाल खत्म नहीं हो सकता। लेकिन कैसे? जब हम रूह में दुआ करते हैं। जरा देखिए यहूदा का खत उसकी 20वीं आयत। जब हम रूह में दुआ करते हैं तो इसका मतलब है रूह हमारी जिंदगी में होना कितना जरूरी है। खुदा का रूह का होना बहुत जरूरी है। और रूह के बगैर आप दुआ कैसे करोगे? हाँ, जिस्म के बगैर रूह क्या है? तो रूह के बगैर दुआ क्या है? क्या है बात? जैसे ईमान बगैर ईमान के मुर्दा है, इसी तरह बगैर रूह के हम कैसे दुआ कर सकते हैं? दुआ रूह में करने के लिए रूह का होना जरूरी है। इसको हासिल करना जरूरी है, इसमें चलना जरूरी है, इसमें रहना जरूरी है, इसमें दुआ करना जरूरी है। यहूदा के खत में क्या कहता है वो 20वीं आयत में? मगर तुम ए प्यारो अपने पाक तरीन ईमान में, मगर तुम ए प्यारो अपने पाक तरीन ईमान में अपनी तरक्की करके अपनी तरक्की करके और रूहुल कुद्स में दुआ करके और रूह कुदस में दुआ करके किस में? यहूदा कहता है अपने खत में रूह कुदस में दुआ करके। मेरी बात हो रही थी किसी से, मैंने कहा कितनी दुआ करते हो? कहते 5 मिनट। 24 घंटों में 5 मिनट दुआ। अक्सर लोग कहते हैं, आज की बात नहीं शुरू से है, यहां तक कि जब हम दुआ में बैठते थे ना रात को, तो शुरू में साढ़े महल्ले वाले भी इकट्ठे हो जाते होंगे सन। इन्नी वो दुआ रुकदी नहीं सी हुंदी। एक दो दफा हमारा भाई उठ के आ गया, कहता मैं सवेरे ड्यूटी ते जाना, थोड़ी मेहरबानी। असी आस्ता आस्ता करनी, वो पता ही नहीं लगना कि स्पीड ते करन दे। सारा दुआ। अक्सर लोग कहते हैं पास्टर नदीम दी मीटिंग बड़ी लंबी दुआ करते हैं। तो दुआ तो छोटी जी भी सुनी जाती है, इबादत छोटी जी भी हो जाए। ऐसे ही कई लोग हैं जो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन अच्छी सैलरी उनको मिल रही है, लेकिन उनकी कोशिश होती है ओवर टाइम भी लगा ले, और कई दफ़ा उनको होता है कि सेकंड जॉब भी उनको मिल जाए, है ना। और मैंने लोगों को देखा 2-2 जॉब करते हुए, कईयों को देखा 3-3 जॉब करते हुए। क्यों 3-3 करते हो? क्यों को 2-2 करते हो?
कि आप समझते हो कि आपके जितने बजट है उससे ज्यादा कमा सको और एक अच्छी लाइफ, बच्चों को अच्छी लाइफ दे सको, उनका फ्यूचर अच्छा हो सके, आपके एक्सपेंस पूरे हो सके, ऐसे ही ना। और आप समझते हो कि आपको चीजें अच्छी होनी चाहिए, आपकी चीजें दूसरों से फर्क होनी चाहिए, उसके लिए बड़ा कुछ करते हो, लेकिन मेहनत कर लो, जितनी करनी है कर लो कर लो कर लो। बाइबल में लिखा है तेरा सुबह सवेरे उठना, रात देर तक काम करना अब से। अब से कर लो, कितना काम करना जे। लोग कहते ने उथे झिड़का भी खा लेंगे। एक को मैंने पूछा, मैंने कहा हाँ भाई तू ड्यूटी करता है कितने घंटे? कहते 8 घंटे। मैंने कहा कितने टाइम खड़ा रहता है? कहते मैं जितनी देर ड्यूटी करनी है उतनी देर खड़े रहना है, बस 25 मिनट की ब्रेक होती है तब बैठ से, तो बाकी तो सारा टाइम हम खड़े। तो मैंने उसे पूछा तो अपने खुदा की जब खिदमत करता है तब कितनी देर खड़ा होता है? 10 मिनट बाद तो थक जाना। दुनियावी मामलात में हम खड़े रहते हैं, बड़ा कुछ करते हैं, है ना, है ना, लेकिन खुदा के लिए, खुदा के काम के लिए हम क्या करते हैं? हम कहते हैं क्योंकि खुदा ने किन्ने वेख्या वेखी जाएगी। खुदा ने भी लोग गल्लां कर रहे होंदे ते खुदा दे लोगां ने भी कर रहे होंदे कि नहीं कर रहे होंदे। तो जो फसदे ने, जो फसदे ने तो जिन्हों गल्लां कर रहे होंदे ओदे अगे सिर डांदे ने, वो नहीं फोन करते ने। ऐसे हो के नहीं है? जो फसदे ने तो फिर वो भी नजर आता है, फोन भी उन्होंने करना, उन्होंने कहना आ जा मेरे कोल, या मनु बुला ले अपने कोल। मुझे ये बात बताओ, मुझे ये बात बताओ कि हम दुनियावी मामलात में मार खाते रहने हैं, लेकिन जेड़ा मार तू बचाने वाला है ओदा कहना नहीं मानते, उसको टाइम नहीं देते। खुदा ने ना जो इंसान को बनाया सी ना, तो उन्होंने क्या सी भाई तू कोई कम से कम 12 घंटे ड्यूटी करनी कि 8 घंटे ड्यूटी करनी है अदन च। कितने घंटे ड्यूटी कहा था खुदा ने? लिखा है कितने घंटे सिस्टर पासे साहब? काम करना है। भाई जी काम करना ही नहीं। ओहो बागे अदन कितने लिखे हुए कि भाई 12 घंटे ड्यूटी करनी है या 24 घंटे ड्यूटी करनी है? मैं ड्यूटी की गल करन दिया। लिखा है कि भाई तू ड्यूटी करनी 8 घंटे 12 घंटे तो फिर तू ऐस दरख्त का फल खाना है, तो जे तू 2 घंटे और ड्यूटी करेंगे तो फिर ऐस दरख्त का फल खाना है, तो जे तू नहीं करनी ड्यूटी तो फिर ऐ ला जेड़ा मैं तेन मना कर रहा ऐ खा ली। फिर सारी जिंदगी तो खेती बाड़ी करेगा। सारी जिंदगी खेती बाड़ी। अच्छा आप चाहते हो कि आपके काम आसान हो जाएं? आप चाहते हो आपके काम आसान हो जाएं? हाँ, कितने लोग चाहते हैं? कितने लोग चाहते कि काम आसान हो जाना उन्होंने? तो जिन्हों के हाथ लेने और फिर रहने के जिंदे हैं चलन दो। कितने लोग चाहते हैं उनके काम आसान हो जाए? तो दुआ करने वाले बन जाओ, खुदा की हजूरी में ठहरने वाले बन जाओ, खुदा का कहना मानने वाले बन जाओ। वो क्या कहता है? रूल कुदस में दुआ करो, अपने पाक तरीन ईमान में तरक्की करके रूहुल कुदस में दुआ करो। यहूदा, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि दानियल नबी एक्सीलेंट स्पिरिट थी उसके अंदर,
फाजल रूह थी उसके अंदर। कौन सी रूह थी? फाजल रूह थी। बादशाह भी उसकी तरफ उसका दिल माहिल था कि दानियल 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 दानियल, वो जो दानियल है कोई और हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर फाजल रूह थी, एक्सीलेंट स्पिरिट थी, खुदा की रूह थी, वह रूह से मामूर था, और जिस पर खुदा ने अपने भेद खोले थे, मुकाशवे खोले थे। वो ख्वाब जो उसने नहीं देखा, जो बादशाह ने देखा है, दानियल ने उस ख्वाब के बारे में बताया और उसकी ताबीर भी बताई। दानियल ने खुद से नहीं, जो उसके अंदर स्पिरिट थी उसमें उसने दुआ की, और उस स्पिरिट ने खुदा के साथ उसका कनेक्शन स्ट्रांग किया, और खुदा ने अपनी बात उस पर जाहिर कर दी। अस्सी कहने सानू समझ नहीं आती काम किंज करिए। दिमाग बंद ने, दिमाग बंद ने, लेकिन इस जहान के खुदा ने उनकी अकलों पर क्या कर दिया हुआ है? पर्दा डाल दिया हुआ है। पर्दा जो आया है, पर्दा पे है, तो उन्होंने अकलां बंद ने, तो काम किस तरह कर सकते हैं? लेकिन जब वो दुआ में ठहरेंगे, रूह में दुआ करेंगे, खुदा के साथ कनेक्ट होंगे, वो पर्दा उठा देगा और आपको भेद की बातें बताना शुरू कर देगा। ऐसी बातें कि आप सोच और समझ से बालातर काम करोगे, दूसरों से फर्क हो जाओगे। गैर मामूली तौर पर काम होने शुरू हो जाएंगे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। असल में आपके अंदर खुदा का रूह काम कर रहा होगा, आप नहीं काम कर रहे, खुदा का रूह काम कर रहा है। खुदा ने हमारे लिए एक मददगार दिया है, और वो कौन है? खुदा का रूह। उससे तो बात नहीं करते, उसमें तो दुआ नहीं करते, तो लोगों के तरले करते रहने, साड़ा काम कर दे, ऐ कर दे, ऐ कर दे, ऐ कर दे। उन्हें कहा जा काम कर, वो अपने वेखे ही काम करते। कई कहते उन्हें अपना मुंह वे तेरा काम करते। ओके, चंगी भली बेसबूस लाई, तो की लगता मेरे मुंह इन्नी अच्छी ली है, तो वाटर प्रूफ सी, तुझे सत्यानाश कर दिता है। मुंह वेखे ही अपना। मुंह दे और बेस दे पीछे जो चेहरा है ना, खुदा ओनू अपना जलाल ओदे ते जाहिर करना चाहता, बेस ते नहीं। मूसा वावा ही करीम वाला आंदा होना भी, वो तो 30-25। हाँ, वो तो उत्ते जाके पहाड़ के उत्ते बह के तो रगड़ते ही होने करीमा नूं रात नूं कि मैं और चिट्टा हो जा। पहले थोड़ा चिट्टा है। हालेलुया, हालेलुया। मैं ये नहीं कहता ना लगाओ, 50 लाओ, लेकिन वो हुजूरी से जरूर जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कईयां दे तो समझ आ जाती है जो पसीना आंदा है की लाया सी, तो कई रोंदे ने तो उदों पता लग जाता केड़ा वो सी अखा च डोल डोल पैंदा। हालेलुया। मैं ये नहीं कहता मैं कम ना करो या चीजें ना लगाओ, मैं चाहता हूं कि आप दुआ में ज्यादा वक्त गुजारो। किसमें? 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 वाओ, खुदा भेदों को खोल देने वाला खुदा है।
थोड़े भेद ही खुलन डे जे। लेकिन वो रूह तह की, बल्कि खुदा गहरी और तह की बात, खुदा की तह की बातें दरियाफ्त। भाई वो तो खुदा की बातें दरियाफ्त कर लेता है कि खुदा क्या चाहता है, खुदा क्या करने वाला है इस दुनिया में, क्या आपके लिए खुदा का क्या प्लान है, और आपके मोहल्ले, खानदान, आपके शहर का क्या प्लान है खुदा का, और इस दुनिया का क्या प्लान है, दुनिया में क्या करने वाला है। जब आप दुआ में झुकोगे, खुदा आप पर जाहिर करना शुरू कर देगा, अपने मकासद, अपने प्लान्स आप पर जाहिर करना शुरू कर देगा। दानियल ने वो बात बता दी, हैरान कर दिया, और वो कहता है बादशाह सलामत, एक है जो राजू को खोलने वाला है, एक है जो भेदों को खोलने वाला है, वो आश्कारा कर देगा सब कुछ। वो आश्कारा कर देगा। सिस्टर रहन दियोन, वो आश्कारा करने वाला है, वो भेदों को खोलने वाला है। और हर चीज एक वक्त होता है कि नहीं होता। जब वक्त गुजर जाए तो फिर उस काम ना करो, लेकिन जेड़ा काम चल रहा होता उन्हें चलन दिया करो। हालेलुया। और याद रखना, यह भी एक चीज होती है, पुलिस की बड़ी प्लानिंग होती है। चंगा भला बंदा बैठा सी, पता नहीं उठ के बाहर ही गया तो उन्हें जाकर चंड मार दी थी मुंह ते, वो लड़ाई हो गई, वो कत्ल हो गया। चंगा भला बैठा सी, पुलिस ने कहा चल उठ जाके, उन्हें जाके छेड़। असी कहने चंगे भला सी, की हो गया, पुलिस मत मार देना, जेड़ा काम चलन डे वो तो हट के कुछ होर करन लग पैंदा इंसान। हालेलुया। मैं आज आपको यह बात बताना चाहता हूं, इब्लीस से कहीं गुना ज्यादा हम ऊपर रहते हैं। कहीं गुना ज्यादा ऊपर। उसकी हम तक रसाई नहीं है, क्योंकि जिस जलाल में हम रह रहे हैं उस जलाल तक उसकी रसाई नहीं है। क्या है? नहीं है। इसलिए हमें कलाम को समझने की जरूरत है। और समझना कैसे है? रूह से। रूह हमें समझाएगा कि हमने किस वक्त क्या काम करना है। दुआ का वक्त है, दुआ करें। बाइबल स्टडी का टाइम है, बाइबल स्टडी करें। और अगर आपका काम का टाइम है तो काम करें, लेकिन काम से पहले दुआ करना बहुत जरूरी। मैं एक फैमिली में गया, बड़ी पुरानी बात है। मैं जब वो वहां पे बैठ के बात कर रहा था तो उनकी बेटी बताती है कि पास्टर साहब मैं ना ए ग्रेड नंबर ले गए। मैंने कहा वाह क्या ही बात है, बड़ा पढ़ते हो गए। कहते आधा घंटा पढ़ती थी। यानी पेपरों में आधा घंटा पढ़ना, बाकी तो रूटीन में वो पूरा, यानी कि पूरा काम वो करती थी। होमवर्क जो था, वो कॉलेज का जो था वो वाला। तो कहती है घर में मैं ना जब पेपर थे ना तो मैं आधा घंटा ही पढ़ती थी। तो सुबह जाके पेपर देती थी तो पूरे नंबर आते थे। मैंने कहा ये कैसे? कहती 2 घंटे दुआ करती थी, 1 घंटा बाइबल पढ़ती थी, तो आधा घंटा जो पेपर होता था वो किताब पढ़ती थी। मैंने कहा ऐसे कैसे मुमकिन है? खुदा तो कर सकता है, लेकिन पूरे कहते 2 घंटे दुआ में, रूह में दुआ करती थी कि खुदावन तेरी हजूरी में तू भेदों को खोलने वाला है। तो बता कल कौन कौन सा पेपर आना? सवाल पूरे के पूरे 10 सवाल उसे खुदा बताता था पूरे। और उसके बाद वो बाइबल स्टडी करती थी 1 घंटा, और उस पर मेडिटेट करती थी। जो खुदा ने बात की उस पर मेडिटेट करती थी, ध्यान देती थी गौर से कि ये होली स्पिरिट की तरफ से है। कहती सुबह जाना, जब वो क्वेश्चन पेपर आता था पूरे के पूरे वही सवाल होते थे, और 10 के 10 ही करके आती थी पूरे, और A ग्रेड लेती थी। कहती ये मेरी पर्सनल गवाही है
आज पढ़ पढ़ के, ट्यूशन भी पढ़ा पढ़ा के, घर भी पढ़ा पढ़ा के, स्कूल भी पढ़ा पढ़ा के, टीचर भी पढ़ा पढ़ा के कोई पल्ले नहीं पैंदा, क्योंकि उन्हों की जिंदगी दुआ तो खाली है, खुदा तो खाली है, अपना ही जोर लाई जाते हैं। इन्ना पढ़ने के बावजूद भी कोई नंबर घट हो ही जाते हैं। खुदा ने उसे वजीर बनाया था, वजीर बनाया था ना। वजीर के बाद इतना जबरदस्त उसका काम, ना उसमें कोई तकसीर थी ना गुनाह था, और वो अपने काम में बिल्कुल परफेक्ट था। जो उसे काम दिया गया था ईमानदारी के साथ वो काम करता था, जिम्मेदारी के साथ, ना उसमें गुनाह था ना कोई तकसीर थी, बाइबल में आप पढ़ के देख लो, और ना ही वो उसमें लापरवाही थी। अपना काम जिम्मेदारी के साथ जो उसे दिया जाता था 100% ताबेदारी के साथ करता था। वो दूसरे ने क्या है तो अगे जाई जा रहा, उन्हें फसा दी कोई, उन्हें वेख्या तो कोई ऐसा ऐब है ही नहीं, इन फसाइए किंज, ये तो पास भी नहीं सकता। ते बादशाह ने क्या, जेड़े वजीर ने ना, ते जेड़े 40 नाजम ने वो तेरे अंडर, लेकिन बाकी 2 वजीर ने तो 120 सूबे ने, 120 नाजम ने, उन्होंने सारे ते तेन में मुख्तार बनाना, उन्होंने तो भी उत्ते वजीरां तो भी उत्ते उन्होंने कर दिता, उन्होंने इंचार्ज बना दिता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर फाजल रूह थी। जब आप खुदा के साथ हो, खुदा कहां से ऐसे पीछे से उठाता है, सामने लेके आ जाता है। ऊपर नंबर 1 पे, फ्रंट पे ले आता है। जेड़े नहीं ना सही काम करते, फिर खुदा कहता अच्छा मैं सही काम करना लेना, तुहानू काम करके वहांगे कि किंज हुंदा है। यह चीजें बहुत जरूरी है कि आप कहो कि दुआ के बगैर, बाइबल रीडिंग के बगैर हम कामयाब हो जाए, ये तो नामुमकिन बात है। जिसने कामयाब करना है उसके साथ कोई तल्लक ही नहीं है, तो फिर वही है ना, नेरे च इधर चले जाओ तो इधर चले जाओ, हैं। लेकिन जब वो उसके साथ आपका बड़ा जबरदस्त राब्ता है, तो वो तो आपके अंदर खुद इतना बड़ा जलाल नूर के तोड़े ते कोई तरीकी गालिब नहीं आ सकती, आ सकती है। हाँ, मेरे अंदर जलाल है तो मैं जिथे जावांगा की जाहिर होएगा, क्या जाहिर होगा, की जाहिर होएगा, की जाहिर होएगा। तो मैं नेरे च भी चला जाऊं तो की होएगा, तो जब मैं रोशनी वाल चला जाऊं तो मैं है ही रोशनी च। कई बार ऐसा होता ना, वो कहते ने भाई तेरे ते तो बड़ी तरीकी है, तू तरीकी च रहना है। तो ओदी तरीकी गाले पै गए जो अंदर अंधेरा है, तो जे अंदर रोशनी है तो तरीकी गालिब नहीं आ सकती। आ सकती है। नेरा कोपे तो तुहानू कुछ नजर नहीं आ रहा है ना, तो तुसी उत्थे रह रहे हो, है जी। नेरा कोपे तुसी उत्थे रह रहे हो, तो तुसी अपने आप को खुदा तो छुपा सकते हो, तुसी फिर भी नजर आ रहे हो। हम अंधेरे में भी हैं तो हम खुदा से छुप नहीं सकते, लेकिन अगर वो खुदा हमारे अंदर है तो अंधेरा हमारा कुछ नहीं कर सकता। वाह, हालेलुया। असि एवं नहीं रहे तो डरते रहने हैं। मौजे आप डरते हो अंधेरे से, क्यों? समझ आ गया की वाला? मैं क्या तू अंधेरे से डरता? कहता नहीं। मैं क्या क्यों? कहता लाइटें लगी होती हैं, लाइटें अंदर भी हो बाहर भी हो, लाइटें तो है ना। हालेलुया। तो कहेंगे ना चलो मेरे नाल, भावें सारा दिन उत्थे ही रहिंदे होण, चलो मेरे नाल नेरा, मैं नहीं बूहा बंद करना, कुंडी नहीं लाना, बाहर कोई खलोता है।
ਭਰਾ ਵੀ ਆ ਭੈਣ ਵੀ ਚੱਲ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹ ਚਾਹ ਕੰਮ ਕਰ ਮੇਰੀ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣਗੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਦਿਨੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹਨੇਰਾ ਹੈ हैं जी हाँ डरना चाहिए कौन कौन डरते हैं खुदा से कोई भी नहीं कौन कौन खुदा से डरता है तो कौन कौन शैतान तो डरता है तुसी बड़े सच्चे हो उन्हें कहने के पास राती बड़ा बड़ा ख्वाब आ गया मेरी जाग खुल गई मेरे ते हाथ रख दियो ते इत्थे भी रखो ते इत्थे भी रखो ते उंज कहो डरदे नहीं शैतान नहीं मैं तो नहीं डरदा कित्थे भी शैतान तो उन्हें मैनू ख्वाब आ गया तो कहीं ते छड़ापी मार के अम्मी दी गो बिस्तर से कहीं प्यो दी जी है ना उधरों चढ़ापी मारी इधरों इंज गया वापस होते ही और राम ने फिर जाके सो गया कोई डर नहीं लगा ना कोई डर हालेलुया हालेलुया याद रखना कि बाइबल कहती है कि हमें अपने ईमान में तरक्की करके और रूह में क्या करनी है रूह कुदस में किस में करनी है रोमियो 8:26 में देखो जरा क्या है प्रेज हालेलुया इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है अच्छा रूह हमारी कमजोरी में मदद करता है यानी जब हमें जरूरत होती है वो हमारी क्या करता है अच्छा क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते और क्योंकि जिस तौर से हमें दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शिफायत करता है मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शिफायत करता है जिनका बयान नहीं हो सकता जिनका बयान नहीं हो सकता रूह हमारे लिए शिफायत करता है अगर आप रूह में हो तो फिर रूह आपके लिए आहें भर भर कर दुआ करेगा आपके लिए दुआ करेगा एक वाक्य मैं आपको बताना चाहता हूं एक खादम था तो उसको ना वो खिदमत करते करते बहुत ज़्यादा उसने खिदमत की तो उसको सज़ा दी गई उसको रोका गया नहीं रुकता था उसको एक ऐसे बर्फानी मैंने ये वीडियो देखी उसको एक ऐसे बर्फानी इलाके में ले गए तो एक कमरा था कमरे के अंदर एक जैसे कि एक खिड़की थी और एक फट्टा लगा हुआ था वहाँ पे कोई बिस्तर नहीं था कोई कुछ नहीं था उसको सज़ा ये दी गई कि उसको छोड़ के आगे वहाँ बर्फ़ पड़ी हुई थी वो वहाँ उसको छोड़ के आगे के 24 घंटे बाद ये इसकी डेथ हो जाएगी बहुत माइनस उसका वो था दर्जा हरारत लो था बहुत ज़्यादा उसने ऐसे किया कि पहले तो बर्दाश्त करता लेकिन बर्दाश्त से बाहर होता ना फिर उसने दुआ की रूह में दुआ करना शुरू की दुआ जैसे करना शुरू तो एक ऐसी ईमानदार बेटी जो चर्च में थी जो खिदमत करती थी एवेंजलिस्ट उसको खुदा ने उठाया कि इस वक्त उठ और उस बंदे के लिए दुआ कर उसने दुआ करना शुरू उसने आगे फ़ोन किया करते करते एक चेन बनी कुछ लोग चर्च में ठहर गए इतनी दुआ करना शुरू हो गए 24 घंटे बाद जब वो टीम आई कि वो मर गया होगा जब देखा तो वो आराम से उस फट्टे पर सोया हुआ है तो उसको उन्होंने छोड़ दिया तो सवाल पूछा गया ये न्यूज़पेपर में ये अखबार में ये छुपा दिया गया था उससे सवाल किया गया कि तुम मरा क्यों नहीं कहता जब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया पहले मैं बर्दाश्त करता नहीं मैंने दुआ करना शुरू किया जब मैं दुआ करना शुरू हुआ तो उसके बाद मुझे नहीं पता थोड़ी देर बाद मेरा जिस्म जो ना वो हीट अप होना शुरू हुआ जब मेरा बदन हीट अप तो मुझे तो सर्दी लगना ख़त्म हो गई कहता मैं आराम से ऐसे जैसे मैं बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर में सोया हुआ हूँ और वो जितनी दुआएं थी ये रूह था
कि उसके ज़रूरत थी और रूह ने सबको जगा दिया और सब दुआ कर रहे थे एक मकसद के लिए और उसे कुव्वत मिलना शुरू हो गई। बाइबल में लिखा है कि जब यीशु उस जगह पे था गतसमनी बाग में तो उसने दुआ की, उसने कहा हो सके तो यह प्याला मुझसे टल जाए। तो लिखा है कि खुदा का जब दुआ की ना, पहले तो बर्दाश्त नहीं हो रहा था, लेकिन जब क्योंकि जिस्म था ना, जिस्म में था यीशु, तो उस जिस्मानी कुव्वत के उस जिस्म के अंदर से खून और पसीना जब, तो हालत इस तरह की हो गई थी कि बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और दूसरी बात, जो कुछ होने वाला था यीशु को पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है, किस प्रोसेस में से यीशु गुजरने वाला है। तो लिखा है कि खुदा का फरिश्ता उसे क्या देने लगा? तकवीयत। जब आप दुआ कर रहे होते हो तो फिर आपको कुव्वत मिलती है। जो समझते हो उनका आप काम नहीं कर सकते, जिन हालातों में से नहीं गुजर सकते, जिसे कि इतने आपके हालात बुरे हैं ना कि उनमें से गुजरना आपके लिए नामुमकिन है, लेकिन दुआ से आपको इतनी कुव्वत मिलती है। देखें यीशु ने फिर उसके बाद क्या कहा, जब कुव्वत मिली तो क्या कहा? मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी। वो उसको पता था पीना है प्याला, लेकिन उसके लिए वो तैयार हो गया कुव्वत मिलने के बाद। जब उन हालातों में से आप गुजरे जिनमें से गुजरना मुश्किल है, समझो कि ट्रायल चल रहे हैं या टेस्ट चल रहे हैं, आपके ऊपर टेस्ट है, कोई आजमाइश चल रही है, तो उस आजमाइश के अंदर खुदावंद आपको इतनी कुव्वत दे देगा कि वो आजमाइश आप पर गालिब नहीं आ सकती, वो हालात आप पर गालिब नहीं आ सकते। जब आप दुआ करते हो खुदा आपको कुव्वत दे रहा होता है। इतनी ताकत आपको मिल रही होती है तो आपका अंदाजा ही नहीं है। हालातों में से आप गुजर जाते हो वो हालात आपको कुछ भी नहीं, कई दफा ऐसा लगता ना, इन्नी कुव्वत अपने अंदर ऐसा लगता दिल करता कि पहाड़ में मुक्का मारो तो हट जाएगा, है ना, इन्नी ताकत अंदर लग रही है। तो कई बार जंज हिलिया भी है ना। लेकिन जब आप रूह में कुव्वत यानी कि दुआ कर रहे हो तो आपको कुव्वत मिलती है। तो जब आप अपने रूहानी तौर पर कमजोरी फील कर रहे हो तो उस वक्त आप जिस्मानी तौर पर भी कुछ नहीं कर पा रहे होते। तो कितना जरूरी है दुआ में रहना? बहुत जरूरी है। एक ईमानदार की जिंदगी दुआ के बगैर कुछ भी जिंदगी नहीं है। एक खिदमत गुजार की जिंदगी दुआ के बगैर खिदमत कुछ भी नहीं है। एक वर्शिपर के लिए, एक म्यूजिशियन के लिए, एक इंतजाम करने के लिए, एक बिजनेस करने वाले के लिए, जॉब करने वाले, यानी कोई भी जगह पे आप हो, कुछ भी, आप घर में हो, नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हो, तो भी आपकी दुआ के बगैर जिंदगी कुछ भी नहीं। आप कुछ कहते होंगे कि हमारे पास तो रूल कुदस है ही नहीं, गैर ज़बान का तजर्बा है ही नहीं। तो भाई वो देगा, वादा उसका। जरा देखे ईमाल की किताब उसका 2 बाब 4 आयत। और वो सब रूहुल कुद्स से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे। वो सब क्या लिखा है? जितने भी थे, 120 की जमात थी। कितनी? और 120 लोग रूहुल कुद्दस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे। यानी उनमें से एक भी ऐसा शख्स नहीं था जिसके पास जुबान नहीं आई थी और जो रूह से नहीं भरा था, बल्कि हर कोई रूहुल कुद्दस से मामूर हो गया था और वह गैर जुबानें बोलने लगे। क्या लिखा है? जरा फिर से बोलना, 4 आयत। और वो सब रूहुल कुद्स से भर गए, वो सब रूहुल कुद्दस से और गैर जुबानें बोलने लगे। और गैर जुबानें बोलने लगे। आज अगर हमें खुदा ने गैर जुबान दी है तो हम तो बोलते ही नहीं है, मुन्नो समझ नहीं है। वो फलाने ने क्या ना बोल, और फलाने ने क्या ना कहा। कई दफा सानू प्लीज करना ना बोल। तो फिर जब आपको मिली है तो क्यों नहीं बोलते?
इससे आपकी तरक्की होती है, स्पिरिचुअली रूहानी तौर पर तरक्की होती है। दूसरी बात है, आप खुदा से बातें कर रहे होते हो। और एक बात लिखा है, जो बेगाना जुबान में बातें करता है वो आदमियों से बातें नहीं करता। आगे लिखा है, आदमियों से बातें बल्कि खुदा से बातें करता। और क्या आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है कि वो भेद की बातें करता है। फिर आप पे खुदा रेवलेशन, आपको अल्फाज देगा। आपके पास अल्फाज खत्म ही नहीं होंगे। मैंने जब नया नया खिदमत में आया था, जब मैं बाइबल स्टडी करता था, मैंने खादमों को कलाम सुनाते, मैं कहा यार बाइबल पता नहीं किन्नी देर तक एक खादम ने आपने चर्च च किन्ने सरमन दिंदा ते कित्थों दिंदा होना है, खत्म नहीं हो जाते। लेकिन तब मुझे समझ नहीं थी। जब मैंने समझा, हॉली स्पिरिट ने समझाया, स्टडी की, आप सारी जिंदगी भी बाइबल को एक आयत को प्रीच करते रहोगे, अल्फाज खत्म नहीं होंगे अगर आप रूह में हो तो। हर दफा नई चीज होती है कि नहीं? हाँ, हर दफा मैं 2 घंटे, 1 घंटा, 1.5 घंटा बोलो तो क्या होता है? अल्फाज फर्क होते हैं क्या? सेम। बेशक आयत वही है, लेकिन ये होली स्पिरिट आप पे रेवलेशन यानी भेद आप पे खोलता है। और जब भेद खोलता है तो फिर उसी से काम होता है। तो कितने लोग दुआ करते हैं 5 मिनट? कोई भी नहीं। 10 मिनट, आधा घंटा, घंटा, आधा घंटा से हाथ खड़े होने शुरू हैं पर्सनल। घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 6 घंटे। जितनी ज़्यादा दुआ करोगे उतनी ज़्यादा आपको कलाम की समझ आएगी, उतना जहन खुलेगा, उतने ज़्यादा कामयाब होगे। हॉली स्पिरिट आपको बताएगा कि आपने क्या कहना। और इस मुझे ना ये बात बड़ी अच्छी लगी कि लिखा है कि उसी वक्त तुम्हें बता दिया जाएगा तुमने क्या कहना है। कौन बताएगा? रूहुल कुद्दस। कई दफ़ा हम कहते हैं अस्सी उत्थे जाके की बोलांगे, पास सानू ना सामने बुलाना, सानू गल ही नहीं करनी आती, मेरा ना नाल ही लेना है ना। कहीं तो पिछे छुप के बहते ने कि तो पास्टर नू नजर ना आ जाइए। सबसे नालायक बच्चे सब फ्रंट पे बैठते हैं स्कूल में, है ना, है ना। और जेड़े लायक बच्चे ने छुप के बहते ने पीछे। नहीं नहीं पार साहब कितने तुसी जिंदगी गुजार दी। नहीं वो कहना मैं अगे बंदा सा। हाँ जो सबसे आगे बैठते हैं वो क्या है? देख लो पिछले वाले कह रहे हैं कई तो छुप के पादी साहब की नजर ना पै जाए, मैं फिर भी वेख लेना। क्यों सलोमी बनी किधर है? नजर आ रहा है क्यों फरियाल? शक्ल थोड़ी जी नजर आई। शुक्र है मुझे नाम आते हैं। बोलो किसी और का। अच्छा मैं ऐसे होके देख लेता दरमियान से। हालेलुया। एक बात है, वो जलाल हमारे अंदर है और वो जलाल हमारी जिंदगी से जाहिर होता है। और वो किसका जलाल है? खुदावंद यीशु मसीह का जलाल। किसका जलाल? ऐसा जलाल के डे बाय डे ये जलाल बढ़ता चला जाता है, हम इसमें तरक्की करते चले जाते हैं। रोज बरोज ये जलाल हमें बहना शुरू हो जाता है। ये जलाल हमारी जिंदगियों में है।
तो क्या करना चाहिए हमें? किससे और कैसे? बेगाना जबान से। आज करें? कोई घंटा एक दुआ करे गैर जुबान में? हाँ, अगर आपके पास नहीं है, नो प्रॉब्लम, ये आपके लिए है, इसको मांगो। यीशु ने कहा मांगो तो दिया जाएगा। यीशु ने लूका 11 बाब में लिखा है, यीशु ने कहा कि तुम अपने बच्चों को अच्छी चीजें देते हो, तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हें रूहुल कुदस क्यों ना देगा। यानी उसके लिए अच्छी चीज कौन सी है? उसके लिए कौन सी चीज अच्छी है? तो जब आपके पास रूहुल कुदस है, रूह में दुआ करोगे तो आपके काम खुद बहुत होते चले जाएंगे। आप हर जगह पे तरक्की करोगे, हर काम में तरक्की करोगे, आप सबसे आगे चले जाओगे। बाइबल कहती है तुम सर हो, बाइबल कहती है तुम सर हो, और लिखा है कि तुम दुनिया का नूर हो, लिखा है कि तुम दुनिया का नूर हो। और यह भी लिखा है कि जो शहर पहाड़ पर बसता है वो किसी की नजर से छुप नहीं सकता। आप भले दुनिया में छुपने की कोशिश करो, खुदा आपको छुपने नहीं देगा, खुदा आपको दुनिया के सामने बुलंदियों पर ले जाएगा, क्योंकि उसका जलाल हमारी जिंदगी में बहता है। हालेलुया। बहुत जरूरी है कि हम रूह में दुआ करने वाले बनो। बेगाना जुबान में बात करते हो, मोटरसाइकिल चलाते हुए, गाड़ी चलाते हुए, सफर में आप गैर जुबान में दुआ करते रहो। आप घर में काम करते हुए, बहनें जो झाड़ू देते हुए, किचन की सफाई करते हुए, घर की सफाई करते हुए, वो गैर जुबान में दुआ कर सकते हैं। बेटियां बेटे जो ऑफिस में बैठे हो, काम करते हुए मुंह में गैर जुबान बोलते रहो। और याद रखना कि जहाँ जहाँ पे आप दुआ करना शुरू हो जाओगे, वहाँ वहाँ खुदा का जलाल आपके थ्रू जाहिर होना शुरू हो जाएगा। वो काम जो सालों से रुके हुए नहीं हो रहे, होने शुरू हो जाएंगे। आपकी तरक्की रुकी है, तरक्की होना शुरू हो जाएगी। तो जब अंदर जलाल है तो बाहर से कोई बीमारी या कोई चीज अंदर जाएगी? हाँ, जाएगी? अंदर वाली चीज की है पावरफुल, ताकतवर है। तो इसलिए हमें दुआ करते रहना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। आप देखना, इसका रिजल्ट देखना अपनी लाइफ में, पर्सनल आप अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस करना शुरू कर दोगे। थोड़े से चीज में इतनी बरकत डाल देगा, इतनी बरकत डाल देगा कि खत्म ही नहीं होगी वो चीज। मेरा एक्सपीरियंस है, आपकी थोड़े से पैसे पूरा महीना खत्म नहीं होंगे, आपके थोड़ी सी सब्जी पूरे घर वाले भी खा लेंगे तो खत्म नहीं होगी। आपके थोड़ी सी चीजें बढ़ना शुरू हो जाएंगी, होंगी कि नहीं होंगी? जैसे उस जलाल के बादशाह के हाथों में 2 मछलियां 5 रोटियां आई, हजारों ने खाया, फिर भी कमी नहीं आई, 12 टोकरे टुकड़ों के बच गए थे। जब आपका अंदर जलाल का बादशाह, उसका जलाल रहता है, तो आपके हाथों में जब चीजें आएंगी तो वो बढ़ना शुरू हो जाएंगी, वो बढ़ना शुरू हो जाएंगी। हालेलुया। और जो भी चीज आपके हाथ में आएगी, आपके पास फोन है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, कैमरा है, कुछ भी है जो आप इस्तेमाल करने वाली चीजें हैं, वो ब्लेस होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर से जलाल बह रहा है। आपके घर में खुदा का जलाल बहना शुरू हो जाएगा, आपके बेडरूम में खुदा का जलाल बहना शुरू हो जाएगा, आपके सिटिंग रूम में खुदा का जलाल बहना शुरू हो जाएगा। आप छत पे गए, छत पे जलाल बहना शुरू हो जाएगा, आपके जहन में जलाल बहना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपको हर तरफ खुदा का जलाल बहता हुआ नजर आएगा। तो यीशु के कपड़े कैसे, पूरी दुनिया जैसा कोई धो भी नहीं सका कपड़े साफ कर दे, कितने सफेद हो गए थे। वाओ वाओ वाओ।
तो वो कहाँ रहता है? बोलो। तो फिर आपकी चीज़ें जो डेड नहीं होंगी, बल्कि जहाँ वो जाता है वहाँ जिंदगी आ जाती है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ बदन के हिस्से काम नहीं करते, काम करना शुरू कर देंगे। फेफड़े, गुर्दे, हैं, दिल, जिगर, पित्ता, मैदा, ज़ेन, अखा, दिमाग, हाथ, पैर, कान, ज़बान सही काम करना शुरू कर देगी। हालेलुया। आए दुआ करें, खड़े हो जाए।